बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है आपका मिसलेनियस सीरीज़। ठीक है, इससे पहले आपने जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था उसमें भी आपने सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस, उसके बाद अर्थमेटिक सीक्वेंस का सम, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 5 है, ये आपके पास मिसलेनियस सीरीज़ है, सम फाइंड करना है, लेकिन इसमें आपके पास और मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ सीक्वेंस होगी। ठीक है, जिनका आपने सम अब फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो आप सम के लिए जो नोटेशन यूज़ करते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स में वो आपके पास यूज़ होती है, ये सिंबल यूज़ होती है जिसको आप नाम देते हो किसका, सिग्मा का नाम देते हो। ठीक है, आपके पास जो सम है, ठीक है, उसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन आप यूज़ करते हो वो सिग्मा की यूज़ करते हो। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सीरीज़ है या आपके पास कोई भी मुख्तलिफ़ टर्म्स है जिनका आपने सम फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये कोई भी समेशन है, समेशन ऑफ के वेयर के इज़ इक्वल टू 1 अप टू 5। ठीक है, अब इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ आपके पास पोजीशन पे नंबर्स है, ठीक है, या वेरिएबल्स है। अब इन पर ये जो आपके पास सिंबल है, ठीक है, ये आपके पास यूज़ होती है किसके लिए, समेशन के लिए, या इसको आप नाम देते हो सिग्मा का। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास के है, ठीक है, ये आपके पास जो भी सीरीज़ या सीक्वेंस होती है उसकी nth टर्म होती है। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल के टर्मों का सम, तो ये आपके पास जो भी सीक्वेंस गिवन होगी जिसका आपने सम ऑफ फाइंड करना है, इधर उसकी nth टर्म होगी, वेयर के इज़ इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, ये के रिप्रेजेंट करता है किसको, इंडेक्स को। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, के की जगह आप आई भी यूज़ कर सकते हो, जे भी यूज़ कर सकते हो, अप टू सो ऑन इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है ये आपके पास होती है स्टार्टिंग टर्म। ठीक है, यह जिस नंबर से आप जिस सीक्वेंस का आपने सम फाइंड करना है उसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें आपने के की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग वैल्यू आपने रखनी है 1। अगर फॉर एग्जाम्पल के इज इक्वल टू 2 है तो स्टार्टिंग टर्म जो होगी वो आपकी स्टार्ट होगी किससे, 2 से। ठीक है, ये आपके पास इसकी स्टार्टिंग टर्म। 5 जो है ये आपके पास आप सीक्वेंस की क्या होगी, जो एंड टर्म होगी। ठीक है, यह 5th पे आपकी जो सीक्वेंस है, जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 पे क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे क्या, समेशन ऑफ के, ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू 1 अप टू 5। ठीक है, समेशन सम के लिए यूज होते हैं कि इसमें इधर आपके पास कोई भी फार्मूला या nth टर्म गिवन होगी जिस जिस सीक्वेंस का आपने सम फाइंड करना है। अब ये इधर फॉर एग्जांपल के यूज़ किया तो फिर के इज इक्वल टू 1, आई है तो आई इज इक्वल टू 1, जे है तो जे इज इक्वल टू 1। मीन्स आपके पास जो टर्में हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो रही है 1 से किधर तक, 5 तक। ठीक है, के इज इक्वल टू 1 अप टू 5, 2 इज इक्वल 2 अप टू 5, 10 अप टू 20, कोई भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 जो आपके पास इसकी स्टार्टिंग टर्म है और जो 5th है ये आपके पास इसकी क्या होगी, एंड टर्म होगी। नेक्स्ट आपकी इसकी समीशन की फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इसमें जो कोर्स में आपके एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है। अब एग्जांपल नंबर का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है समीशन ऑफ के स्क्वायर इनटू के माइनस 1 के माइनस 3 वेयर के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 4। कहता है के स्क्वायर इंटू के माइनस 3 का आपने सम फाइंड करना है। ठीक है, अब कितने टर्मों तक सम फाइंड करना है, ये जो के की वैल्यू है स्टार्ट होगी किधर से, 1 से लेकर 4 तक, ये आपने वैल्यू पुट करनी है के की। ठीक है, तो ये आपके पास के स्क्वायर इंटू के माइनस 3, ये आपके पास nth टर्म है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, और के की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, वो 1 है और एंडिंग वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो गिवन था आपके पास समेशन ऑफ के स्क्वायर इंटू के माइनस 3 वेयर के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 4। ठीक है, अब इसका मेथड क्या होगा कि जो आपके पास इसकी nth टर्म है, जनरल टर्म है, इधर आपने सबसे पहले के की वैल्यू पुट करनी है 1। ठीक है, फिर समेशन है तो फिर दरम्यान में साइन यूज़ होगा प्लस का। ठीक है, फिर सेकंड टर्म के लिए इधर आपने 2 प्लस थर्ड टर्म के लिए इधर के की जगह 3 प्लस फोर्थ टर्म के लिए आपने इधर के की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 पुट करनी है। ठीक है, के की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 4 तक, तो आपके पास ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी। अब
जो के की जगह 1 पहले पुट करना है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, ठीक है। के इज़ इक्वल टू 1 अप टू 4, के की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। समीशन है तो सम फाइंड करना है तो दरम्यान में साइन क्या आ जाएगा प्लस का। फिर सेकंड टर्म के लिए आपने इधर के की जगह 2 पुट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्केयर इंटू के माइनस 3 है तो के की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 3 प्लस, फिर उसके बाद के की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है इसमें तो के की जगह 3 आ जाएगा तो 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 3, ठीक है। प्लस फिर के की जगह 4 पुट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये जो आपके पास है ना टर्म है, ये जनरल टर्म है आपके पास, ये जो फार्मूला गिवन है इसका आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। इसकी टर्में आपने ऐड करनी है, ठीक है। कितनी टर्में ऐड करनी है 4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपने एन की के की जगह 1 पुट करना है तो के की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस 3 फर्स्ट टर्म, ठीक है। सम है तो समीशन है तो प्लस, फिर सेकंड टर्म के लिए 2 प्लस थर्ड टर्म के लिए 3 प्लस फोर्थ टर्म के लिए आपने के की जगह क्या पुट करना है इधर 4 पुट करना है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा इंटू 1 माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल, प्लस 2 का स्केयर 4 इंटू 2 माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल, प्लस 3 का स्केयर 9, 3 माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, प्लस 4 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 16 और 4 माइनस 3 आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। 1 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा -2, 4 इंटू -1 -4, 0 इंटू 9 0, 16 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 16 के इक्वल। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी समीशन के इज़ इक्वल टू 1 अप टू 4 के स्केयर इंटू के -3 इज़ इक्वल टू -2 और -4 आपके पास -6 और प्लस 16 वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 10 के इक्वल। मीन जो आपके पास फार्मूला है के स्केयर इंटू के -3, इसकी जो 4 टर्में हैं, ठीक है, उनका जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद हल करना है। नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 4 में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम फाइंड किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1, नेक्स्ट टर्म है 3, नेक्स्ट टर्म है 5, 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि हर टर्म के दरम्यान जो डिफरेंस है वो आपके पास 2 का है। इसका सम आपने फाइंड किया था तो उसके लिए आपके पास फार्मूला था n/2 a1 प्लस an। इसी तरह आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी। अगर इसकी टर्मों का आपने सम फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला यूज़ करते थे जो आपके पास था a1 इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल, ठीक है। अब ये तो था आपके पास अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक। अब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास n टर्म्स है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स है, उनका सम आ जाए, आप किस तरह फाइंड करोगे, नेचुरल नंबर का स्केयर आ जाए या नेचुरल नंबर का क्यूब आ जाए तो फिर आपने उनको किस तरह सम अप करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इनका आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये आपके पास है नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन। तो जो आपके पास नेचुरल नंबर का सम होता है वो इक्वल होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पहले 100 टर्म में जो है नेचुरल नंबर उनका सम चाहिए तो आप अगर
पूरी टर्मों को ऐड करते रहोगे, 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10 अप टू 100, ठीक है। 100 टर्में आपने ऐड करनी है। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर डिफरेंस सेम हो, ठीक है, नेचुरल नंबर में से कोई भी टर्म दरम्यान में मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि 1 2 4 अप टू 1, फिर ये फार्मूला आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास कंप्लीट जो है तरतीब वाइज सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। जितनी भी टर्म है तो उनका अगर आपने सम फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। इधर डायरेक्ट अगर आप 100 पुट करोगे तो आपके पास 100 नेचुरल नंबर टर्म्स का सम आ जाएगा। इधर आप फॉर एग्जांपल n की जगह 5 पुट करते हो तो जो पहली 5 आपके पास नेचुरल नंबर्स की टर्म्स होती है उनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसी को सॉल्व कर लो। इस नेचुरल नंबर जो है इसकी जो पहली 4 टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 1 2 3 4, इनको आप सम अप करो तो 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, ठीक है। 4 टर्मों का सम आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल। अब अगर आप इधर n की जगह 4 पुट करोगे तो ये भी आपको 4 टर्मों का सम देगा और आंसर किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इधर आप 4 पुट करो ना इस फार्मूले में तो क्या आ जाएगा, 4×4+1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल। 2 2s आर 4, बाकी क्या बचेगा 2×5, तो आपके पास आंसर फिर भी क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। ये तो फॉर एग्जांपल पहली 4 5 6 टर्म में या 10 टर्म में आप आसानी से उनका सम फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा टर्म में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 टर्म में गिवन हो, ठीक है, 1000 टर्म्स गिवन हो तो उनका सम, ठीक है, मैनुअल तरीके से फाइंड करना तो मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है जिसके तहत आप कितनी भी आपके पास टर्म्स गिवन हो उनका आप सम आप फाइंड कर सकते हो। जितनी टर्में आपने फाइंड करनी है जिनका सम फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू आपने n की जगह पुट करनी है, वो आपको उतनी टर्म्स का क्या देगा, सम देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 10 पुट करते हो तो आपके पास 10 टर्मों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपके पास ये नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 अप टू 1, अगर ये आपके पास इनका स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 1 प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म, तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स आपके पास इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n×n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इस फार्मूले के तहत अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स का सम है उनका अगर आपने स्क्वायर है उनका अगर आपने सम फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आपने पहली जो 10 टर्म है उनके स्क्वायर का सम फाइंड करना है तो डायरेक्ट अगर आप 10 पुट करोगे n की जगह तो आपको पहली 10 टर्मों के स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सीक्वेंस है उसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स का क्यूब गिवन है। फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने किया था कि जो बेसिक आपके पास 3 फार्मूले हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो बस दफ़ा ये होता है कि आपको नेचुरल नंबर की जो तरतीब है वो नहीं गिवन होती, ठीक है, तरतीब वाइज नेचुरल नंबर नहीं गिवन होते 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो फिर आप किस तरह सॉल्व करोगे जो भी आपको टर्में गिवन होंगी, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो आप एक तो आपको बताया था कि जो जनरल फार्मूला आप समेशन के लिए यूज़ करोगे वो समेशन जो फर्स्ट में लिखवाया था समेशन ऑफ के इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप इधर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे इसकी जो जनरल टर्म या जो nth टर्म या जो फार्मूला होगा टी जे से, ठीक है, वे जे इज़ इक्वल टू 1 अप टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक। टी जे आपके पास जो भी सीक्वेंस होगी उसकी nth टर्म या जनरल फार्मूला होगा, ठीक है। और आपने जे की वैल्यू पे स्टार्ट करनी है किधर से लेकर 1 से लेकर n तक, ठीक है। मीन्स आपके पास जो नेचुरल जो नंबर्स होंगे उनकी तरतीब फर्स्ट सेकंड टर्म थर्ड टर्म अप टू सो ऑन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है कि ये 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन अप टू n टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसका सम फाइंड करना है। अब ये अगर तरतीब वाइज नंबर होते हैं 1 +2 +3 +4 या 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है सम ऑफ नेचुरल नंबर का n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपके पास ये तरतीब वाइज नंबर नहीं है, दरमियान में टर्म में मिसिंग है, तो फिर आपने इस तरह की जब फॉर्म आ जाएगी सम
अगर फाइंड करना है उसका एन टर्म्स का, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको कन्वर्ट करना है किसकी, उसकी nth टर्म में, ठीक है। ये टी जे से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी nth टर्म बनानी है। फॉर एग्जांपल ये 1 3 5 7 9। अब ये देखना है कि आपके पास ये सीक्वेंस कौन सी, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, या कोई और सीक्वेंस है। तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है, क्योंकि हर टर्मों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो आपके पास आ जाएगी 2n-1, ठीक है। सीक्वेंस की इधर n की जगह 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2 -1 तो 1 के इक्वल। 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 4 -1 क्या आएगा 3, अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब है सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 2n-1। जब आपने इसका सम फाइंड करना है n टर्म तक, तो ये जो टी जे है ये रिप्लेस हो जाएगी इसकी nth टर्म से, ठीक है। तो फिर आप इसको किस तरह लिखेंगे, समेशन ऑफ टी जे की जगह इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी। अब ये 2n-1 है, लेकिन फार्मूले में भी n होता है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इसकी जब आप इधर नेट टर्म पुट करेंगे तो n को आपने किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना, ठीक है। 2j भी लिख सकते हैं, 2k भी, 2i भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2n है तो इधर आप n की जगह कोई और वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, 2j-1, ठीक है। ये आपके पास इसकी nth टर्म आ जाएगी। इसका सम फाइंड करना है, कितने टर्म तक सम फाइंड करना है, n टर्म का सम फाइंड करना है। और फर्स्ट टर्म के लिए फिर आप इधर क्या पुट करोगे, ठीक है। 2 इंटू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करते हो सेकंड, मीन्स जो आपके पास जे की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी किधर से लेकर 1 से लेकर n तक होगी, ठीक है। तो j इज इक्वल टू 1 अप टू 2j-1 आ जाएगा इसकी नेट टर्म। और कितनी टर्मों का सम आपने फाइंड करना है, n टर्म का। तो इसकी जो रिटर्न फॉर्म होगी, ठीक है, जो इसका प्रोसीजर होगा ये होगा कि आपने पहले इसकी nth टर्म लिखनी है। तो nth टर्म आपने बनाई है 2n-1। अब फार्मूला जब आप लगाते हो nth टर्म का सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर या क्यूब का, तो उसमें भी n ही होता है। तो थोड़ा सा आपने डिफरेंस लाने के लिए n को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना है। फॉर एग्जांपल j से रिप्लेस करते हो तो ये 2j-1 बन जाएगा। तो इसका समेशन क्या आ जाएगा, सीक्वेंस का समेशन ऑफ टी जे की जगह आपके पास इसकी nth टर्म 2j-1 आ जाएगी, वे j इज इक्वल टू 1 अप टू क्या आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इसको आप हल करना है, तो ये आपके पास दो टर्मों का आपके पास क्या आ गया है, सम आ गया है, ठीक है। दो टर्मों का डिफरेंस है, ठीक है। तो समेशन के रूल के तहत आपने दोनों का समेशन अलग से लेना है। तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ क्या आ जाएगा 2j माइनस समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 2 इंटू जे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 तो आपका अलग हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर साइड पे करता हूँ, लेकिन तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगा। 2 तो कांस्टेंट है, समेशन से बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। अब जे की जगह आप 1 पुट करो ना, क्या आ जाएगा 1 प्लस जे की जगह 2 पुट करोगे 2 प्लस जे की जगह 3 प्लस 4 और अप टू क्या आ जाएगा n टर्म। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर का सम बन रहा है अप टू n टर्म। तो इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर आपने फिर डायरेक्ट इधर फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। 2 तो समेशन से बाहर आ जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ जे वे j इज़ इक्वल टू 1 अप टू n माइनस समेशन ऑफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा समझना चाहिए, आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। 1 का सम है कितनी टर्म तक, n टर्म तक, ठीक है। तो 1 का सम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म भी आपके पास क्या होगी 1 के इक्वल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दो टर्मों का सम आपके पास क्या आ जाएगा 2, तीन टर्मों का सम 3, चार टर्मों का सम 4 अप टू n टर्म्स है, ठीक है। अब कितनी टर्म है ये कंफर्म नहीं है। तो ये 1 का सम अप टू n टर्म, तो 1 का सम आपका अप टू n टर्म किसके इक्वल होता है, n टाइम ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर 1 पुट करें ना तो 1 ही आएगा। 2 पुट करेंगे, दो टर्मों का सम 2, n की जगह 3 पुट करते हैं तो तीन टर्मों का सम 3 आ जाएगा। n की जगह 4 पुट करेंगे तो चार टर्मों का सम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा अप टू सो ऑन। इसी तरह फॉर एग्जांपल 1 नहीं है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अप टू सो ऑन, आखिरी टर्म भी क्या है 2 है, ठीक है। 2 का सम है कितनी टर्मों तक, n टर्म तक। जिस तरह आपके पास 1 का सम अप टू n टर्म, तो n टाइम ऑफ 1, 2 का सम अप टू n टर्म, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा n टाइम ऑफ 2 या 2n के इक्वल, ठीक है। अब पहली दो टर्मों का सम किसके इक्वल होता है, आएगा 2 प्लस 2 4, इधर भी 2 पुट करें n की जगह 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 आएगा।
3 टर्मों का सम आपके पास 2 + 2 + 2 6, इधर n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 टाइम ऑफ 2 कितना आएगा, 6 आएगा। मींस जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है उसका सम किसके इक्वल आएगा, n टाइम ऑफ दैट कांस्टेंट। अगर 1 का सम है अप टू n टर्म तो n टाइम ऑफ 1, 2 का सम अप टू n टर्म तो 2 टाइम ऑफ n टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, 2। 3 का सम अप टू n टर्म है तो 3 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, n के इक्वल अप टू सो ऑन। अब ये आपके पास है कि समीशन ऑफ 1 अप टू n टर्म, तो n टर्म तक 1 का समीशन किसके इक्वल आ जाएगा, n टाइम ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये समीशन ऑफ j वे j इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है। अब इसको आपने ओपन फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि जब इसका आप सम फाइंड करें j की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 समीशन है क्या आ जाएगा दरम्यान में प्लस, फिर j की जगह 2 प्लस j की जगह 3 प्लस j की जगह 4 अप टू सो ऑन, और आखिर में j की जगह क्या आ जाएगा, n। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका सम आपके पास क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इधर आपने इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, समीशन ऑफ j। अगर इधर स्केयर होता तो फिर स्केयर का फार्मूला लगता है, अगर इधर ऊपर क्यूब होता तो क्यूब का फार्मूला। तो ये समीशन ऑफ j वे j इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये 2 तो अलग बाहर उस तरह रहेगा, n j का फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2n इंटू n प्लस 1, ठीक है। एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, तो ये माइनस इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2n के इक्वल आ जाएगा। तो आप एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम, तो ये 2n इंटू n प्लस 1 माइनस 2n आ जाएगा। n का 2n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2, 2n और माइनस 2n कैंसिल डिवाइडेड बाई 2, तो 2n स्क्वायर बाई 2, 2 के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर के इक्वल। ये जो सीक्वेंस है आपके पास ये 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन, इसका सम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, n स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, अब इधर देखें आपके पास ये जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक है, इसकी पहली 2 टर्म है 1 + 3, पहली 2 टर्मों का सम आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल। कितनी टर्मों का सम, 2 टर्मों का सम। इधर आप n की जगह 2 पुट करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर आपके पास ये 3 टर्मों का सम 1 + 3 4, 4 + 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। 3 टर्मों का सम क्या आ रहा है, 9। इधर इस फार्मूले में भी अगर आप 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 9 के इक्वल आएगा। 4 टर्मों का अगर आपको सम चाहिए, या आपके पास 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 आपके पास कितना आता है, 16। तो इसमें भी अगर आप 4 पुट करोगे, ठीक है, 4 टर्मों का सम 16 आ रहा है, इधर डायरेक्ट आप n की जगह 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। मीन जो आपको ये सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, इसकी जो n टर्मों का सम है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, n स्क्वायर। अगर आपको इस सीक्वेंस की 100 टर्मों का सम चाहिए, आपने इधर डायरेक्ट n की जगह 100 पुट करना है, तो आपके पास 100 टर्म का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, मीन जब भी आपको जो नेचुरल नंबर है तरतीब से गिवन हो 1 2 3 अप टू सन, उसके सम के लिए फार्मूले मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास वो तरतीब नहीं गिवन तो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा तो वो आपने देख लेना है कि वो आपके पास सीक्वेंस कौन सी बन रही है। जो भी सीक्वेंस बन रही है आपने उस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करनी है। अर्थमेटिक थी, अर्थमेटिक की nth टर्म फाइंड कर ली है। अगर ज्योमेट्रिक होती, ज्योमेट्रिक की nth टर्म फाइंड करते अप टू सन। जो भी आपको पैटर्न गिवन होगा आपने उसकी nth टर्म फाइंड करनी है, वो nth टर्म आपने पुट कर देनी है किस में, इस फार्मूले में टी जे की जगह, ठीक है। उसको टी जे से रिप्रेजेंट कर लेना है, तो nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। वेयर जो आपके पास सबस्क्रिप्ट होगा जे लेते हो के आई जो भी है उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से लेकर n तक, ठीक है। n टर्मों का सम चाहिए तो n तक, 10 टर्मों का सम चाहिए तो j इज इक्वल टू 1 अप टू आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस थी, अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म आपने यूज़ की। अब ये 2 टर्मों का सम है, ठीक है। सम डिफरेंस जब भी आ जाए तो समीशन के रूल के तहत आप तमाम टर्मों का समीशन अलग अलग लेते हो, ठीक है। तो आपने दोनों का समीशन अलग लेना है। अब जब
ये तो कांस्टेंट एज ए कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट अलग, सिर्फ जे का सम आ जाएगा। इधर सिर्फ वन है, सिर्फ अगर कोफिशिएंट होता तो वन को समीशन से बाहर कर लेते हैं जो भी कांस्टेंट, लेकिन वन है। वन का सम अप टू एन टाइम किसके इक्वल होता है, एन टाइम ऑफ वन के इक्वल आ जाएगा। अब ये जे है, ठीक है, अब जे का सम अप टू एन टर्म, ठीक है, जे से मुराद ये है कि जे की वैल्यू आपने पहले वन पुट करनी है, फिर टू, फिर थ्री प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और माइनस के आ जाएगा एन के इक्वल। अब आपके पास ये तकरीबन ये क्वेश्चन इधर तक सिंप्लीफाई हो गए, ठीक है, ये आपका इसका सम आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी सिंप्लीफाई फॉर्म एन स्केयर, ठीक है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसकी nth टर्म या जनरल टर्म आपके पास जो सम, इसका जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन स्केयर के इक्वल। आपको इस सीक्वेंस की जितनी टर्मों का सम चाहिए, आप इधर डायरेक्ट एन की जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास उतनी टर्म का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। नेक्स्ट मैं वही फार्मूला दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला था सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन टर्म, ठीक है। तो जब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे इज इक्वल टू वन अप टू एन ऑफ जे। अब के समेशन ऑफ के भी हो सकता है, के इज इक्वल टू वन अप टू एन हो जाएगा अप टू सो वन। इसी तरह जो आपके पास स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला है उसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ जे स्केयर वे जे इज इक्वल टू वन अप टू एन, ठीक है। जे की जगह जब 1 2 3 पुट करें तो ये आपके पास नेचुरल नंबर का सम ही बन जाएगा। इसी तरह क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास समेशन ऑफ जे क्यूब वे जे इज इक्वल टू वन अप टू आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। ये इनके फार्मूले हैं, उनकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल नंबर के लिए आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी नेचुरल नंबर का स्केयर, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर का क्यूब आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 5, ठीक है, उसकी एग्जांपल एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन जो कल चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़े थे, जो उसमें जो आपने स्टार्ट किया था कि उसमें बेसिक आपके पास 3 फार्मूले हैं जो आपके 5th चैप्टर में यूज़ होंगे। सबसे पहले तो ये था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू वन अप टू एन। आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू एन टर्म किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद नेक्स्ट था कि नेचुरल नंबर के स्केयर का सम आ जाए तो उसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो समेशन ऑफ जे स्केयर वे जे इज इक्वल टू वन अप टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। नेक्स्ट है कि अगर नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आ जाए तो आप उसको जनरल रिप्रेजेंट करोगे एन समेशन ऑफ जे क्यूब जे इज इक्वल टू वन अप टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और क्या आ जाएगा, होल स्केयर। और नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का सम आ जाए एन टर्म तक तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो समेशन ऑफ सी, ठीक है, वे सी इज एनी कांस्टेंट वे जे वन अप टू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन टाइम ऑफ सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है टू का सम अप टू एन टर्म फाइंड करना है तो एन टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अगर 3 है तो एन टाइम ऑफ 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो अगर तरतीब से नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर में ये है कि आपके पास कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको नेचुरल नंबर की तरतीब नहीं गिवन, कोई पैटर्न गिवन है तो आपने अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, या कोई भी आपको पैटर्न गिवन है तो फिर आपने क्या करना होता है कि उस पैटर्न की nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हो समेशन ऑफ टी जे, ठीक है। टी जे आपके पास क्या होगी, कोई भी जो आपको सीक्वेंस गिवन है या जिसका आपने सम आप फाइंड करना है उसकी क्या होगी, जनरल या nth फॉर्म, ठीक है। समेशन ऑफ टी जे वे जे इज़ इक्वल टू वन अप टू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको एन टर्म्स तक नहीं बल्कि आपको स्पेसिफिक टर्म तक फॉर एग्जांपल सम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 4 6 अप टू 100, ठीक है। अब आपने इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है तो मेथड सारा ये होगा कि सबसे पहले आपने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, टी जे से। तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट इधर आप फॉर एग्जांपल 2 4 6 अप टू 100 या आपके पास 49 या 50 टर्म्स बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो फार्मूला होता है वो एन टर्म्स का होता है, लेकिन ये तो आपके पास स्पेसिफिक टर्म्स है, ठीक है। 49 या 50 टर्म्स आएंगी। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि पहले आपने इसका जो सम है वो एन टर्म्स के लिए फाइंड करना है, ठीक है। जो इसके
इसका एन टर्म के लिए सम आएगा, जो एन टर्म के लिए जो इसका आंसर आएगा लास्ट में, फिर आपने देखना है कि आपके पास टोटल टर्में कितनी हैं, फिर आपने एन को नंबर ऑफ़ टर्म से, ठीक है, 49 या 50 जितनी भी इसमें टर्म बनेगी आपने आखिर में उसको इससे रिप्लेस कर देना। अभी आपके पास चैप्टर नंबर 5, ठीक है, इसकी 2 एग्जांपल भी आपके कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल नंबर 4 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। फर्स्ट इसका गिवन है 1 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 4 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका आपने सम फाइंड करना है एन टर्म्स तक। अब ये आपके पास कोई एक पैटर्न नहीं बना हुआ, ठीक है, लेकिन आपने फिर इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको नेचुरल नंबर का पैटर्न नहीं गिवन तो जो सीक्वेंस गिवन है या जो सीरीज़ गिवन है आपने उसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास पहली टर्म 1 है, तो नेक्स्ट उसके बाद 1 + 1 हो गया, 2 हो गया, 2 का स्केयर। नेक्स्ट टर्म 2 है, तो नेक्स्ट इसकी जो टर्म 3 गिवन है 2 + 1 3 उसका स्केयर है अप टू सो ऑन। तो आपके पास ये जो सीरीज़ है इसकी आपने क्या करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। एक तो ये है कि अगर आप सीरीज से डायरेक्ट nth टर्म फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट भी फाइंड हो सकती है। अगर डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते तो फिर आपने उसको तरतीब से जो अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक का फार्मूला लगा के इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है। अब जिस तरह ये पहली टर्म आपके पास ये 1 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 4 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। इसको तरतीब अगर देखो आपके पास 1 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 4 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, ये तरतीब चल रही है। अब ये पहले जो नंबर देखे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके इसके लिए आप कोई भी नोटेशन यूज़ करते हो, जे यूज़ करते हो। अब अगली जो टर्म है ना, ये 1 है तो ये 1 + 1 है, ये 2 है तो आगे ये 2 + 1 है, ये 3 है तो ये आगे 3 + 1 का स्केयर। अगर पहली टर्म के लिए अगर आपने जे यूज़ किया है तो नेक्स्ट फिर टर्म के लिए आपके पास सिंबल क्या आ जाएगी, j+1, ठीक है। 1 पुट करो ना इधर, ये क्या आ जाएगा 1, ये 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, ऊपर क्या है स्केयर तो स्केयर प्लस अगली टर्म अगर इधर 2 पुट करते हो जे की जगह इधर आपके पास 2 आ जाएगा, इधर 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। इसका मतलब है 1 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 4 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। इसकी जनरल जो टर्म है वो आपके पास क्या बनेगी, j इंटू j+1 का होल स्केयर, ठीक है, 1 2 3। अब अगर आप इसको इस मेथड से हल करते हो फिर भी ठीक है। अब आपके पास एक और मेथड से भी सॉल्व हो सकती है, जिस तरह ये पहली टर्म है ना 1 2 3, इनको आप अलग करो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये आपके पास सीक्वेंस बन रही है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो अर्थमेटिक का जनरल फार्मूला क्या होता है, an = a1 + n-1 इंटू क्या आ जाएगा d an। ये जनरल टर्म आपके पास a1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n टर्म है तो n-1, कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है 1 के इक्वल, तो an = 1 प्लस ये क्या आ जाएगा n-1, ये कैंसिल, तो आपके पास an किसके इक्वल आ जाएगा n के इक्वल। इधर आप j ले रहे हो तो आपके पास जो aj है वो किसके इक्वल आ जाएगी, j के इक्वल। मतलब ये जो आपका पहला इसका पार्ट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा j। अब आगे नेक्स्ट है कि 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का स्केयर अप टू सो ऑन। इसकी nth टर्म आपने जनरल टर्म इधर बनाई है j+1 का स्केयर, ठीक है। डायरेक्ट बन सकते हैं अगर आप पैटर्न से इसको आप देखोगे किस तरह अरेंज हुई है, तो उसके लिए आपका 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस है बन रही है, पहली टर्म 2 का स्केयर, नेक्स्ट आपके पास 3 का स्केयर 4 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। अब ये नेचुरल नंबर है लेकिन ऊपर नेचुरल नंबर का आपके पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। अभी अगर आप स्केयर को अगर अलग करो तो ये आपके पास बन रहा है 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसके लिए भी अगर आप nth टर्म ना हो तो आपके पास ये सीक्वेंस आपके पास अर्थमेटिक है लेकिन ऊपर अर्थमेटिक का क्या आ रहा है हर टर्म में स्केयर। तो पहले आप इस अर्थमेटिक की जनरल टर्म बनाओ, जो जनरल टर्म बन जाएगी उसका आपने ऊपर क्या ले रहे हैं स्केयर। अब इस इधर क्या आ जाएगा, an = a1 की वैल्यू किसके इक्वल है 2 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 + n-1। इधर से आपके पास जनरल टर्म बनेगी an = n + 1, ठीक है, n 2 - 1 क्या आ जाएगा 1।
या इसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हो तो ए जे इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा जे प्लस वन। लेकिन इधर ऊपर तो आपके पास स्केयर है तो फिर इसको आप जे प्लस वन का क्या लिखोगे, स्केयर लिखोगे। ठीक है, तो ये मैं इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जिस तरह मैंने लिखा है कि 1 2 3 अप टू 1। इसके लिए अगर जे अगली टर्म जो है वो 1 है तो ये 1 प्लस 1 है, ये 2 है तो ये 2 प्लस 1 है, ये 3 है तो ये 3 प्लस 1 है। तो ये जे अगर आप लेते हो तो जे प्लस 1 ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर। ठीक है, तो अलग अलग इसकी nth टर्म फाइंड करते हो तो वो भी हो सकती है। ठीक है, आपने ये 1 2 3 जो पहली टर्म है 1 2 3 उसकी nth टर्म में ये जनरल टर्म नहीं थी आपके पास जे के इक्वल। अगली जो टर्म थी 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। ठीक है, इसकी जनरल टर्म नहीं है तो क्या बन गई है आपके पास जे प्लस 1 का स्केयर। तो ये जो सीरीज़ है इसके लिए आपके पास nth जनरल टर्म क्या बन जाएगी, जे इंटू जे प्लस 1 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है 1 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 4 का स्केयर अप टू 1, तो इसकी जनरल टर्म। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे टी जे से तो क्या आ जाएगी, जे इंटू जे प्लस 1 का होल स्केयर। लेकिन आपको तो इसका क्या चाहिए, सम चाहिए अप टू एन टर्म, तो दोनों तरफ आपने समेशन लेना है अप टू एन टर्म। तो अगर वेरिएबल इधर जे है तो जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन टी जे इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन जे इंटू जे प्लस 1 का होल स्केयर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ए प्लस बी का होल स्केयर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जे, तो जे क्यूब प्लस 2 जे स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा जे। अलग अलग तीनों का समेशन लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ जे क्यूब, जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन प्लस नेक्स्ट टर्म में 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन जे स्केयर प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन ऑफ क्या आ जाएगा जे। अब ये जो जे क्यूब है, ठीक है, अब ये जे क्यूब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो आपके पास ये बनता है समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन ऑफ जे क्यूब। अब इधर जे क्यूब की जगह वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस अप टू 1। तो ये आपके पास बन रहा है नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्केयर। ठीक है, तो ये आपने स्टेप पे ये हल नहीं करना है, ये ठीक है समझाने के लिए आपको किया है। आपने डायरेक्ट जे क्यूब है तो जे क्यूब का सम किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्केयर। नेक्स्ट जे स्केयर है तो 2 अलग हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस जे का सम अप टू एन टर्म n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, ये आपका इधर तक क्वेश्चन एक किस्म का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको आपने थोड़ी सी तरतीब देनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा एन स्केयर इंटू एन प्लस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, कि 2 3 के साथ 6 के साथ कैंसिल, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये एन स्केयर n और n कॉमन, n प्लस 1 भी तीनों में कॉमन है, बाकी इधर क्या बच जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इधर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इधर क्या बच जाएगा 1 बाई 2। अब ये जो फ्रैक्शन है इसका एलसीएम लेना है तो तीनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6 के इक्वल, सॉरी 4 4 3 और 2। ठीक है, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12। तो एलसीएम लेंगे तो n इंटू एन प्लस 1, तो आपके पास ये बन जाएगी सीरीज तरतीब बन जाएगी 3n इंटू एन प्लस 1 4 इंटू 2n प्लस 1 और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 3n को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये n इंटू एन प्लस 1 ये डिवाइडेड बाई 12 इसको बाहर लिख लिया तो 3n स्केयर प्लस आपके पास 11 है और प्लस क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपके पास जो सीरीज़ थी उसका रिक्वायर्ड ठीक है सम आ गया। ठीक है, अब अगर आपने वेरीफाई करना है कि ये आपका सम ठीक है या गलत, इधर आप n की जगह 2 पुट करो तो आपके पास पहली दो टर्मों का सम ही आएगा। ठीक है, जिस तरह पहली दो टर्में आपके पास क्या बनती है, 1 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 4 इंटू 1 4 प्लस 3 का स्केयर 9 9 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा 18 18 प्लस 4 आपके पास कितना आता है 22 के इक्वल। तो आपके पास ये जो फार्मूला बना था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 3n स्केयर प्लस 11n प्लस 10, इसमें अगर आप 2 पुट करोगे तो ये आपको आंसर 22 ही देगा। नेक्स्ट आपके पास इसकी एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अप टू n टर्म। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आपका जो बोर्ड का न्यू पैटर्न था सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें।
तो गिवन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू 99 इंटू 100। कहता है कि आपने इसका सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब इसमें आपके पास फाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, तो इसका आपने सम फाइंड करना है n टर्म्स तक। ठीक है, फिर लास्ट में आपने देखना है कि इसमें टर्में कितनी बनती है, तो फिर आपने n को नंबर ऑफ़ टर्म से रिप्लेस कर लेना है। तो ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू 1। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जांपल की तरह क्वेश्चन है। अगर आप पहली टर्म देखो 1 2 3 4 अप टू 1। ठीक है, इसके लिए अगर आप जनरल टर्म j रखते हो तो अगली टर्म उसमें 1 ऐड हो रही है। 1 है तो 1 प्लस 1, ये 2 है तो 2 प्लस 1, ये 3 है तो ये आगे 3 प्लस 1 है। तो इसके लिए फिर आप जनरल फॉर्म यूज़ करोगे j प्लस 1। तो j इंटू जे प्लस 1 इस सीरीज़ की क्या आ जाएगी, जनरल टर्म। ठीक है, इधर 1 रखे ना तो 1 1 प्लस 1 तो 1 इंटू 2 आएगा। 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 3 अप टू 100। ठीक है, इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। आपको सम चाहिए तो दोनों तरफ आपने समेशन ले लेना है अप टू n टर्म। तो समेशन ऑफ टी जे इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू समेशन ऑफ j इंटू जे प्लस 1 वे j इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो ये आपके पास जे स्केयर प्लस जे आ जाएगा। दो टर्मों का सम आ गया। दोनों का समेशन अलग से, जे स्केयर का समेशन अलग से ले लेना है और जे का समेशन अलग से। तो ये जे स्केयर, ठीक है, तो जे की जगह 1 पुट करेंगे, समेशन है तो 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर अप टू 100। तो स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स। और ये आगे आप जे की जगह 1 2 3 अप टू पुट 100 पुट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर का सम बन जाएगा अप टू n टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100। तो स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म आपके पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन, बाकी इधर क्या बचेगा 2n डिवाइडेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम के बाद तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 4 बाई 3 2 कॉमन, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 2 2 के साथ कैंसिल, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। तो टी जे इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी जे इज इक्वल टू 1 अप टू n क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप देखो जो आपके पास सीरीज़ है, ऊपर जो सीक्वेंस गिवन है उसमें आपके पास n टर्म में नहीं है बल्कि फाइनाइट टर्म्स है। तो फिर आपने देखना है कि उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बनती है। ठीक है, उसमें से आप कोई भी एक सीक्वेंस ले लो। फॉर एग्जांपल आपके पास था 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से कोई एक टर्म ले रहे, आखिरी टर्म आपके पास 99 इंटू 100। अगर पहली सीक्वेंस ले रहे हैं तो 1 2 3 4 अप टू 99। अगर प्रोडक्ट के बाद वाली टर्म लेते हैं तो 2 3 4 अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा अप टू 100। वह इधर से डायरेक्ट इसको फार्मूला अगर ना भी लगाए तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो 99 बन रही है। जो पहली टर्म थी ना 1 से लेकर 99 तक, ठीक है, 99 टर्में बन रही है। दूसरी जो टर्म थी 2 से लेकर 100 तक, ये भी कितनी बन रही है 99। इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है आप सम फाइंड कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बनती है 99। तो ये जो आपके पास n टर्म का सम आया समेशन ऑफ टी जे n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आपके पास जो ऊपर सीक्वेंस है उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स तो 99 बन रही है। तो उधर आपने फिर n को रिप्लेस कर लेना है 99 से। 99 इंटू 99 प्लस 1 99 प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। ये 99 और 3 कैंसिल होकर 33 इंटू 100 इंटू क्या आ जाएगा 101। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये जो समेशन था समेशन ऑफ टी जे इज इक्वल टू 1 अप टू अब क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3333 और 00 के इक्वल। ठीक है, अब ये आपके पास ये जो क्वेश्चंस है इस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.1 इसमें से मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन ये आपने मुझे होमवर्क के तौर पे लिख के सेंड करने हैं।